वहीं सीएम नीतीश कुमार का हैरान करने वाला रवैया जो है वो सामने आया है। बेगूसराय की घटना पर अब तक नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। लेकिन देखिए, हिंदी दिवस पर वो शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ट्वीट कर हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयां दी हैं। बेगूसराय की घटना पर चुप्पी और दूसरी तरफ हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते नीतीश कुमार। ये ट्वीट किया है नीतीश कुमार ने, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो नीतीश कुमार मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर एकदम चुप हैं, लेकिन हिंदी दिवस को क्या ट्वीट करते हैं वो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद पूरे घटनाक्रम को समझाएंगे। हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। बिहार में राजभाषा के रूप में हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा है। अपने कामकाज में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाएं तथा गर्व एवं सम्मान के साथ हिंदी को सीखें, समझें और प्रयोग में लाएं। ये दरअसल नीतीश कुमार का ट्वीट है जो शब्दशः हमने आपको बताया। लेकिन अगर हिंदी दिवस पर मुख्यमंत्री ट्वीट कर सकते हैं तो बेगूसराय की इतनी बड़ी घटना पर मुख्यमंत्री चुप कैसे हैं, और इसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं बिहार की पुलिस पर, नीतीश कुमार के ऊपर, उनकी चुप्पी के ऊपर। किसी तरह का कोई रिएक्शन अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया है। क्या आपने कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश हुई, किसी तरह का कोई रिएक्शन मिले? आखिर इस पर ये चुप्पी क्यों? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी घटना है। इस तरह से खुलेआम हाईवे के ऊपर इस तरह से गोलीबारी कर दी गई और वहां पर 10 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत भी हो गई, एक शख्स की। और इस मुद्दे पर नीतीश कुमार गंभीर नहीं है, तो ये बड़ा सवाल है। उनको जरूर निश्चित तौर पर सामने आकर इस पर कहना चाहिए कुछ कि आखिर प्रशासन किस तरह का से काम कर रही है। अभी जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री ने एक बैठक अहम बुलाई थी जिसमें डीजीपी और बिहार के मुख्य सचिव वहां पर बैठक में मौजूद थे और वहां पर कड़े निर्देश उन्होंने दिए हैं बैठक में। लेकिन क्या ये सिर्फ निर्देश देने भर से ये हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने मीटिंग की थी, उसमें भी तमाम अधिकारी थे। लेकिन क्या हुआ, उसके तुरंत बाद इस तरह की घटना हुई जहां पर खुलेआम अपराधी बीच सड़क पर गोलीबारी करते हुए निकले, जिसमें एक शख्स की मौत हुई। 9 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिसमें 3 शख्स की तो हालत बहुत ही कह सकते हैं चिंताजनक है और उसे पटना रेफर किया गया है। तो यह बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से मुख्यमंत्री इन चीजों को देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो अभी के हालात है, खास करके बेगूसराय जहां पर यह घटना घटी है, यहां पर अभी बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। उन्होंने पूरी तरह से जो हाईवे है, जो बेगूसराय से पटना के लिए जो हाईवे निकलता है, उस हाईवे को बीजेपी ने पूरी तरह से, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उन्होंने बंद कर दिया है। लंबा जाम यहां पर देखने को मिल रहा है और प्रोटेस्ट बीजेपी की तरफ से इस पूरे मसले पर किया जा रहा है कि आखिर इस तरह से हालात बिहार में क्यों पैदा हो गए कि इस तरह से क्राइम जो है वो अनकंट्रोल यहां पर है। तो बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर इस पर कड़े एक्शन लेने की जरूरत है और सामने आकर, भले वो हिंदी दिवस को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर भी कुछ ट्वीट उनको करना चाहिए था कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई होगी। क्योंकि जो मुझे लगता है साकेत की हिंदी दिवस की शुभकामनाओं को देश की जनता ने स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन बेगूसराय की घटना पर चुप्पी बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर पाएगी। और शायद इस चुप्पी की एक बड़ी वजह यह भी है कि अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ कर ही नहीं पाया है।